Hallelujah. हालेलुया। Praise Lord. परमेश्वर की महिमा हो। Once again, we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। Shalom to each one. हर एक को शांति हो। God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Amen. आमीन। Let's close our eyes. आइए हम अपनी आंखें बंद करें। Before meditating word of God, we should humble ourselves and seek His face with faith. वचन का मनन करने से पहले हम अपने आप को नम्र करें और अपने आंखें उस पर दृढ़ लगाएं। By faith, He is pleased. विश्वास से वह प्रसन्न होता And है। let's come and seek His face with faith. आओ और विश्वास से उसके मुंह को ढूंढो। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास By आते हैं। faith, we come in your विश्वास से presence. हम आपके हजूर में आते हैं And we love you. और हम आपसे प्रेम करते हैं। Yeah, we are here sitting to listen your word. हम यहाँ आपके वचन सुनने के लिए बैठे हैं। Open our ear हमारे कानों को खोलो so that we be able to listen your voice. कि हम आपकी आवाज को सुनने के काबिल बने। Talk to us. हमारे साथ बात We करो। are listening. हम सुन रहे हैं। Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर एक को आशीष दो। Give us listening ear. हमें सुनने वाले कान दो। Give us understanding heart. हमें समझुक हृदय मन दो। Open our eyes so that we can see your glory and your power. हमारी आंखें खोलो कि हम आपकी महिमा और आपके सामर्थ्य को देख सकें। Through your word, talk to us. आपके वचन से हमारे साथ आप बात करो। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा Today I am हो। going to talk about life. आज मैं जीवन के बारे में बात करूंगा। About God life. परमेश्वर के जीवन के बारे में। The God life, it has word Zoe in Greek. परमेश्वर का जो जीवन है उसका अर्थ जोए ऐसा ग्रीक भाषा में है। And for human life, it is pushek. और मनुष्य का जो जीवन है उसके लिए पुशेक शब्द यूज। We all have life, हम सबके पास एक जीवन है, but God have a different type of life. पर परमेश्वर का एक अलग जीवन है। He is also living, वह भी जीवित है, but he has a different life. पर उसका जीवन अलग है। John 1 and 4 says, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका चौथा वचन कहता है in Jesus Christ there was life, कि यीशु मसीह में जीवन था and that life was for the people. और वह जीवन लोगों के लिए था। The life of God, it give life to death. जो जीवन है वह Life of God that give life to death even. परमेश्वर का जो जीवन है वो मृत्यु को भी जीवन देता है, ऐसा जीवन है। The life of God has power to create life even. जो परमेश्वर का जीवन है वह सामर्थ और प्रकाश देने के काबिल है। It create even life. Create. वह जीवन को पैदा करता है। Amen. आमीन। The life of God that is everlasting life. जो परमेश्वर का जीवन है वह अनंत जीवन It है। doesn't have any end. उसका कोई अंत नहीं है। God life when it comes, परमेश्वर का जीवन जब आता है it bring goodness. वह आप में अच्छाई लाता है। God, whatever he do good. परमेश्वर जो भी करता है वह अच्छा ही करता है। God power, he has such power to do good. परमेश्वर में एक ऐसा सामर्थ है कि वह अच्छा ही कर सकता है। Everything whatever he do, that is good. सब कुछ वह जो भी करता है सब भला ही और अच्छा ही होता है। God life enable even people to do good. परमेश्वर का जो जीवन है वह दूसरों में भी यही प्रेरित करता है कि वह भी अच्छा करे। The life of God have power to change things. परमेश्वर का जो जीवन है वह उसमें इतना सामर्थ है कि वो चीजों को बदल सकता है And also have power to create new thing. और ऐसा सामर्थ है कि वह नई चीजों को पैदा कर सकता है। David says in Psalm 34 and verse 12, दाऊद ऐसा कहते हैं भजन संहिता 34 और उसका 12वां वचन, no one can say God is not good, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि परमेश्वर भला है, but everyone knows whatever God do that is good. पर हर कोई यह जाने कि परमेश्वर जो कुछ करता है वह भला और अच्छा है। In Psalm 128 and verse 5, भजन संहिता 128 और उसका 5वां it वचन, says, वहाँ लिखा है, and you shall see the good of Jerusalem all the days of your life. यह वचन ऐसा कहता है कि आप यरूशलेम में हर बार अच्छे दिन ही देखोगे। Every time God is going to do good and new things. हर बार परमेश्वर वहाँ अच्छे और भले काम और नए काम ही करेगा। For the people of Israel, they believe in God. क्योंकि इज़राइल के लोग परमेश्वर में मानते हैं। Even David's son Solomon, he writes और दाऊद के पुत्र सुलेमान ने भी यह कहा in Ecclesiastes 3rd chapter verse 12, whatever God do, that is good. कि
सबोपदेशक में 3 अध्याय और उसका 12वां वचन, What it says? सुलेमान राजा भी ऐसा कहते हैं। 3 and verse 12. मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। Man knows that we should do good. मनुष्य जानते हैं कि हम अच्छा करते हैं। In Romans 7 verse 18, रोमियो का पत्र 7 और उसका 18 वचन, it says, वो कहता है वचन, Paul says, पौलुस ऐसा कहता है, in me there is no power to do good. मुझ में अच्छा करने का सामर्थ नहीं है। I am willing to do good, but goodness doesn't dwell within me. मैं भला करना चाहता हूँ पर मुझ में कुछ अच्छा नहीं है। Only God is good God and He do everything good. केवल परमेश्वर ही भला है और वही अच्छे काम कर सकता है। His life, if it is poured within a man, उसका जीवन यदि किसी मनुष्य में डाल दिया जाए, then only a man can do good. तभी कोई मनुष्य भले काम कर सकता We है। all have life, but we are not able to do good or produce good fruit. हम सब में जीवन है पर हम अच्छे काम में और भले काम करें या अच्छी चीजें पैदा करें ऐसा हम में सामर्थ नहीं है। Psalm 107 verse 9. वचन संहिता 107 और उसका 9वां वचन, Here it says, God satisfy the longing soul who are thirsty. He satisfy them. यह वचन ऐसा कहता है कि जो प्यासी आत्माएं हैं उनको तृप्त करने के लिए He satisfy the soul. वह आत्माओं को तृप्त करता है। He fills the hungry soul with goodness. वह प्यासी आत्माओं को भली चीजों से तृप्त करता है। Whatever man desire, God, life power, it satisfy the thirsty people. जो परमेश्वर का जीवन है वह लोगों को तृप्त करता है। Amen. आमीन। We know spiritual life and there is physical life. हम दो जीवनों के बारे में जानते हैं, एक आत्मिक जीवन और एक दैहिक जीवन। When God's spiritual life is poured, जब परमेश्वर आत्मिक जीवन हम में डालता है, our dead spirit come to life. हमारा मृत आत्मा भी जीवित होता है। Our blind spirit come to sight. It receives sight. हमारी जो आत्मा अंधी है वह देखने लगती है। Even a deaf spirit can listen. हमारी जो आत्मा सुन नहीं सकती, बहरी है, वह सुनने लगती है। Many times people speak but they don't understand. बहुत बार लोग बोलते हैं पर सामने वाले नहीं समझते। They see but they cannot see. They see the thing but they cannot understand. वे लोग देख सकते हैं पर वह समझ नहीं सकते। So this is a spiritual blindness we can say. तो यह एक आत्मिक अंधापन है, Or हम ऐसा कह सकते हैं। or it's spiritual deafness we can say. और यह एक आत्मिक बहरापन है, हम ऐसा कह सकते हैं। Many times we want to speak but we are dumb before people. बहुत बार हम बोलते हैं, हम बोलते हैं पर लोगों We try to speak but we are unable to speak. हम बोलने की कोशिश करते हैं पर हम बोल नहीं पाते। It is a dumb spirit. तो वह गूंगा आत्मा है। Many times we try to make people understand but we are dumb before the people. हम बहुत बार लोगों को समझाने का प्रयत्न करते हैं पर हम लोगों के सामने गूंगा आत्मा की तरह रहते हैं। When God pour out His life within us, जब परमेश्वर अपना आत्मा हमारे अंदर डालता है, उंडेलता है, we dumb can even speak. तो हम जो गूंगे हैं वह भी बोलने लगते हैं। We receive life. हम जीवन पाते हैं। When God life comes, कि जब परमेश्वर का जीवन आता it है, changes the thing. कि जो चीजों को बदलता है। In Psalm 104:30 says, भजन संहिता 104 और उसका 30वां वचन, Oh God, when you pour your spirit or you send your spirit, हे परमेश्वर जब तू अपना आत्मा भेजता है, all things are created. सारी ही बातों को नया बनाता And है you renew the face of the earth. और तू इस पृथ्वी को नया रूप देता है। In Titus 3 and verse 5, तीतस तीसरा अध्याय और उसका 5वां वचन, Paul said, through the Spirit of God, we are renewed. पौलुस ऐसा कहता है कि तेरी आत्मा से हमें नया बनाया गया। God is Spirit परमेश्वर आत्मा है and He is living Spirit. और वह जीवित आत्मा है। So when He comes, तो जब वह आता है, we are able to walk, we are able to see, हम चलने के काबिल है और हम देखने के काबिल we बनते are हैं able to live. और हम
जीने के काबिल बनते हैं। We live a life that God want. He direct as He direct. हम ऐसा जीवन जीते हैं कि जो परमेश्वर हमें चलाना चाहता है। John 3 and verse 34. यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 34वां वचन। Here John says, यहाँ यूहन्ना ऐसा John the कहते हैं। Baptist, he was talking to the people. यहाँ यूहन्ना बाप्तिस्ट लोगों के साथ बात करते हुए कहते हैं, Until power of God or Spirit of God doesn't come, जब तक परमेश्वर का सामर्थ और उसका आवाज ना आए, we cannot speak God word. हम परमेश्वर के शब्द नहीं बोल सकते। For God gives Spirit without limit. क्योंकि परमेश्वर अपने माप से आत्मा देता है। He doesn't give Spirit with limit. वह माप से आत्मा नहीं देता है। Whatever we desire, it's more than our desire. हमारी समझ के बाहर का होता है उसका सामर्थ्य। Amen. Amen. 1 Corinthians 2 and verse 6. पहला कोरिन्थियों का पत्र 2 अध्याय और उसका 6 वचन। The 6th verse. 6 वचन। Paul says, पौलुस ऐसा कहते the हैं life of God is poured within me, कि परमेश्वर का जो जीवन है वह मुझ में डाला गया, and so we are able to teach people. इसीलिए हम लोगों को यह सिखा सकते हैं। We are able to teach and make them understand. इसलिए हम लोगों को यह सिखाते हैं और उन्हें यह समझा पा रहे हैं। Praise the Lord. आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। 1 Corinthians 2nd chapter verse 13. पहला कोरिन्थियों का पत्र उसका 2 अध्याय और उसका 13वां वचन। That Zoe life, जो जोए जीवन है, it's life spirit. The spirit that give life. वह ऐसा आत्मा है कि जो जीवन देता है। In John 6 and verse 63, यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका 63वां वचन। same thing Jesus said. वही बात यीशु मसीह ने कही That spirit give life. कि आत्मा जीवन देता है। Romans 2 and 8 and verse 2. रोमियो का पत्र 8 और उसका 2 वचन। That spirit of life, कि वह जो जीवन का आत्मा है, it set you even free from doing sin, वह आपको पाप करने से मुक्त करता है and also have such power that it kill your desire. और उसमें एक ऐसा सामर्थ्य भी है कि जो आप में पाप करने की इच्छा है उसको मार देता है। Romans 8 and verse 13 it says, रोमियो का पत्र 8 और उसका 13वां वचन ऐसा कहता है such power of God कि परमेश्वर के ऐसा सामर्थ्य है or such spiritual power, और ऐसा आत्मिक सामर्थ्य है, life giving power, जीवन देने वाला आत्मा है, that even raise your dead body. कि जो आपके मृत शरीरों को भी उठाता है। It kill your flesh desire वह आपके शरीर की इच्छाओं को मारता है and also can raise your physical dead body. और आपके दैहिक शरीर की इच्छाओं को भी मारता है Even can raise it give life to your dead body. और आपके Such power can kill and such power to even raise dead body. ऐसा सामर्थ्य कि जो आपकी कुछ इच्छाओं को मारता भी है और कई इच्छाओं को जगाता भी है। Body. शरीर Raise को your जगाता dead भी- body. आपके Dead body. मृत शरीर को जगाता है, जीवित Amen. करता है। Amen. आमीन। So spiritual life can heal and even raise your body which goes in dust. 13 नहीं 8:13. 8:13 you can read. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। So such power spirit of life have, तो ऐसा सामर्थ्य जो जीवन में है, spiritual life, ऐसा आत्मिक जीवन, God life has such power, परमेश्वर की आत्मा में एक ऐसा जीवन है, has such power ऐसा सामर्थ्य है that can even kill your desire कि जो तुम्हारी इच्छाओं को मार सकता है and also can raise your body which goes in dust. और जो तुम्हारा शरीर धूल में गया है उसे उठा भी सकता है। And Romans 8:11 says, और रोमियो का पत्र 8 और 11वां वचन it कहता है, says, वह कहता है Jesus Christ died one time यीशु मसीह एक बार मर गए and then he was raised from that death position. और उसके बाद वह उस मृत अवस्था से जी उठे, But it was through the power of God. पर यह सब केवल परमेश्वर के सामर्थ्य से था। And if the same spirit of life dwell within you, और यदि वही आत्मा तुम्हारे अंदर आए, life
spirit of life, if it dwell within you, वही जीवन का आत्मा यदि तुम्हारे अंदर उंडेला जाए, then he that power even can raise your body as he raised Jesus' body. तो वही सामर्थ्य से तुम्हारे मृत शरीर को भी उठाया जाएगा जैसे यीशु मसीह को उठाया गया था। So we know, we understand that God's power can even kill and God's power of life can even raise. तो हम यह समझते हैं कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वह उठा सकता है और हमें जिला सकता है, Can even kill और मार भी सकता है, and can change. और हमें बदल भी सकता है। Amen. आमीन। Bible says in Matthew 4:4, बाइबल ऐसा कहता है मत्ती उसका 4 अध्याय और 4 वचन, man shall not live alone by bread. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जिएगा। As we eat and we live, जैसे हम खाते हैं और जीवित रहते हैं, but that life doesn't create a good thing within us. पर वह जीवन हमारे अंदर कुछ नया, Good within us, good. It doesn't create any goodness. पर उससे हमारे अंदर कुछ अच्छा नहीं We can होता। live, we live by eating, खाने से हम जीवित रहते हैं, but we cannot do good thing. पर हम कुछ भला नहीं कर पाते। We cannot please God. हम परमेश्वर को खुश नहीं कर We cannot पाते। control ourselves. हम अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। And also such life we have that we even cannot live forever. और ऐसा जीवन है कि हम यह साधारण जीवन है कि इससे हम अनंत तक नहीं जी सकते, We cannot even obey God's commandment. और ना ही हम परमेश्वर की आज्ञा को मान सकते हैं। We have life but we are unable to listen God's voice. हमें जीवन है पर हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते। So what is better, spiritual life or physical life? तो भला क्या है, आत्मिक जीवन या दैहिक जीवन? So as it says, तो ऐसा कहते हैं, man shall not live alone by bread. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जिएगा। So we have life that is of earth, what we live on the earth, तो हमारे पास जीवन है कि जो हम पृथ्वी पर जी रहे and there is हैं, another life that is God life, और एक दूसरा जीवन है जो परमेश्वर का जीवन है, and that have no end. और उसका कोई अंत नहीं है। It's Zoe life. वह जोए जीवन है। John 6 and verse 48. यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका 48वां वचन, Jesus claimed that I am the living bread of life, यीशु मसीह ने यह दावा किया कि मैं जीवित रोटी हूँ, and whosoever eat me, और जो कोई मुझे खाएगा he will live forever. वह अनंत तक जिएगा। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। So God life we saw in Jesus Christ, we can say. तो परमेश्वर का जीवन हमने यीशु मसीह में देखा, ऐसा हम कह सकते हैं। Jesus Christ was not changed when he was in the world. यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तब वह नहीं बदले, He changed the people. पर उन्होंने लोगों को बदला, He changed the world. उन्होंने दुनिया बदली। We saw his life that did every time good. हमने ऐसा जीवन उनमें देखा कि जो हर बार भला ही करता था। He had such power to create life within the people. उनमें एक ऐसा सामर्थ था कि जो लोगों में जीवन पैदा करता था। And he even said, I am eternal life. और उन्होंने ऐसा भी कहा कि मैं अनंत जीवन हूँ। Jeremiah 17 and verse 13 says, जर्मिया 17 और उसका 13वां वचन, O people of Israel, you have forsaken the fountain of living water. हे इज़राइल के लोगों, तुमने उस बहते हुए झरने को छोड़ दिया Living है। water. उस जीवित पानी वाले झरने को छोड़ा है। God says that I am the living fountain. परमेश्वर ने कहा है कि मैं जीवित पानी का झरना हूँ। He was a living water, he was water but living water. वह पानी है पर जीवित पानी है। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। So we receive life when we come in contact with God. तो हम जीवन पाते हैं जब परमेश्वर के We come to meet Him, or we come. जब हम परमेश्वर के His presence. संपर्क में आते हैं तब हम जीवन पाते हैं। Amen. आमीन। Psalm Proverb 10 verse 11. नीति वचन उसका 10 और उसका 11वां वचन, The mouth of righteous man, धर्मी व्यक्ति के मुख से fountain of life will come out. जीवन के झरने बहते हैं। If you see life from any man's mind or word, he is a righteous man. यदि आप किसी मनुष्य के मुख से या शब्दों से आप जीवन बहता देखते हो तो वह धर्मी व्यक्ति है। If his speaking give life to the people, then that is God life working through that person.
किसी को जीवन मिले ऐसे शब्द यदि किसी के मुख में से निकल रहे हैं तो वह परमेश्वर की ओर से धर्मी शब्द वाला मनुष्य बना है। He is a righteous man. तो वह धर्मी व्यक्ति है। God, life, if we see in a person, how can we see? परमेश्वर का जीवन किसी व्यक्ति में है, हम कैसे देख सकते हैं? When he speak. जब वह बोलता है। Amen. आमीन। And we see life. और हम उसमें जीवन देखते हैं। People changing. लोगों का बदलना। Amen. आमीन। Seeing new creation. उनमें नई उत्पत्ति देखना। Proverbs 13 verse 14. नीति वचन 13 और उसका 14वां वचन। The teaching of the wise is like fountain of life. The man who is teaching a wise thing. जो ज्ञानी है, जो सिखा रहा है। Teaching of the wise. ज्ञानी व्यक्ति के जो शिक्षण है। It's a fountain of life. वह जीवन का झरना है, पानी है। Proverbs 16 verse 22. नीति वचन 16 और उसका 22वां वचन। Understanding is a fountain of life. समझदारी जीवन का झरना है। For it prosper the people. क्योंकि वह लोगों की कुशलता के लिए है। Even Bible says in Revelation 21 and verse 6. प्रकाशित वाक्य 21 और उसका 6वां वचन। Who are thirsty come to me, God says. बाइबल कहता है कि जो लोग प्यासे हैं वह मेरे पास आए। I will give them water of life. मैं उन्हें जीवन का पानी दूंगा। As Jesus said, if anyone come to me, he will thirst no more. जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जो कि मेरे पास आएगा वह और प्यासा न रहेगा। Because when someone comes in contact with Jesus Christ, क्योंकि जब कोई यीशु मसीह के संपर्क में आता है, he receive life. तो वह जीवन पाता है। And that is God life. और वह परमेश्वर का जीवन है। Do we have life of God? क्या हमारे पास परमेश्वर का जीवन है? James 1 and verse 12 says. याकूब और उसका पहला अध्याय और 12वां वचन कहता है। If you overcome temptation. यदि आप परीक्षाओं से पार होकर। If you don't change in temptation time. यदि आप परीक्षणों में बदलते नहीं हो। And you stand firm in that situation. और उस परिस्थिति में आप दृढ़ता से खड़े रहते हो। When you overcome the situation. और आप उस परिस्थिति से पार होकर आगे आते हो। Storm comes, wind comes. आंधी तूफान आए। And you stay there still. पर आप फिर भी वहीं अड़ग रहो। That will pass away. तो वह सब अपने आप पार हो जाएगा। But you will stay there. पर आप वहाँ अड़ग रहो। And if you are driven by that storm, पर यदि आप उस आंधी तूफान में गिर जाते हो, if you are driven away by that thing, और आप उस तूफान में अपने आप को उस तूफान के साथ उड़ जाते हो, then you will not receive. It means you are not having life. तो उसका अर्थ यह है कि आप में जीवन नहीं है। Who overcomes such temptation, जो परीक्षणों से जीतता है, he shall receive crown of life. वह जीवन का मुकुट पाता है। Crown of life that God give as a gift. जीवन का मुकुट जो परमेश्वर की तरफ से हमें भेंट मिलती है। Because person he receive life of God and he use it in his personal life. क्योंकि यह ऐसा जीवन है कि जो परमेश्वर की तरफ से हमें मिलता है और And we use it in our personal life. और वह हम अपने We don't use human life to settle the situation. हम मनुष्य वाला जीवन अपने लिए उपयोग में नहीं लेते। We don't fight with the people हम लोगों से झगड़ा नहीं करते as human being. मनुष्यों की तरह। But if we fight with the people as God, पर हम परमेश्वर की तरह अगर लोगों से झगड़ा करें, then we are having God life. तो हमें परमेश्वर का जीवन है। God doesn't use power परमेश्वर कभी as human being use their power. मनुष्य जैसे अपना सामर्थ्य का उपयोग करता है वैसे परमेश्वर अपने सामर्थ्य का उपयोग नहीं करता। He had another power. पर उसका एक अलग सामर्थ्य है। He changed the man. वह मनुष्य को बदल देता है। Man humble himself. मनुष्य अपने आप को नम्र करता है। Man bow down before God. मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकाता है। God, if we fight the people just to overcome them, if we fight with the people to overcome them, यदि हम लोगों से झगड़ा करें उनको जीतने के लिए,
And then later on, if he bow down himself, और उसके बाद यदि वो अपने आप को झुकाए, then we have used our manpower. तो हमने अपना मनुष्य सामर्थ का उपयोग किया है। But if we just speak nothing पर यदि हम कुछ बोलते नहीं हैं and just listening us, he change his mind. और हम सुनते हैं कि उसने, And if he listen our voice and he change his mind, और वह हमारी बात सुनकर अपने आप मन बदल ले, then he bow down before us, और then he bow down before us, और यदि वो हमारे आगे झुके, then we have overcome him. तो हमने उसे जीत लिया है। But we have not used our power as human being. पर हमने मनुष्य की तरह अपना सामर्थ्य का उपयोग नहीं किया है। Same way God, when he used his power, but that is a different power. उसी तरह से परमेश्वर का भी सामर्थ्य है, पर उसका सामर्थ्य अलग है। Amen. आमीन। If you overcome temptation, यदि हम परीक्षाओं से पार होते हैं, when bad situation comes, जब बुरी परिस्थितियां आती है, and we are moved by the situation and we change our mind and be like worldly people, और हम उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल देते हैं और दुनिया की तरह वर्तन करते हैं, then we have no life of God. तो हमें परमेश्वर का जीवन नहीं है। But in bad situation, even person can see God life, then that is a God life. पर उस बुरी परिस्थिति में हम अगर परमेश्वर पर आशा रखते हैं, If we have God life within us and people see God life within us, और यदि हमें परमेश्वर का जीवन है और लोग हमें परमेश्वर का जीवन देखते हैं, and we are not moved by temptation, और हम उस परीक्षण से नहीं हिलते, yes, and we overcome that situation, और हम उस परिस्थिति को जीत लेते हैं, then we receive crown of life. तो हम जीवन का मुकुट पाते The हैं। same that God have. वही जीवन का मुकुट जो परमेश्वर के पास है। Many people say in heaven people will have they will be crowned, golden crown there will be upon the head of the people. बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग में सब लोगों को वह सोने के मुकुट दिए जाएंगे, सबके सर पे मुकुट होंगे। All will have crown. सबके सर पर मुकुट होगा। And we are going to walk in the golden road. और हम सोने की सड़कों पर चलेंगे। And that same golden road and golden crown upon our head. और वही सुनहरी रोड और वही सुनहरी मुकुट हमारे सर पर होगा। And even if our golden crown fall down in that golden road, और वही सुनहरी मुकुट यदि उस सुनहरी सड़क पर गिर जाए, we will not able to find that where our crown went. तो हम यह नहीं ढूंढ सकते कि हमारा मुकुट कहाँ गया। Because where we are walking there is gold, and upon gold there is gold. क्योंकि हम जहाँ चल रहे हैं वह सड़क भी सुनहरी है और हमारे सर पर जो मुकुट है वह भी सुनहरी है। I don't think you understand. मैं नहीं I don't think you understand. मैं यह नहीं जानता कि आप समझे हो कि नहीं। Okay. So God will bless us with eternity. तो परमेश्वर हमें अनंतता से भरता है। Amen. Amen. That if you have received crown of life, it means you are a Amar man, eternal man. If you have crown of life, if God has put on here upon me a crown of life, यदि मेरे सर पर परमेश्वर जीवन का मुकुट रखता है, it means तो उसका अर्थ यह है I have eternal life. कि मुझ में अनंत जीवन है। I am been crowned with eternal life. मैं अनंत जीवन के मुकुट से सुशोभित हुआ हूँ। Amen. आमीन। Revelation 2 and verse 10. प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 10वां वचन। Here it is a promise to one church. यहाँ एक कलीसिया से ऐसा वादा किया गया है। And Lord Jesus said, और प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, "O church, fear not, हे कलीसिया डरो मत, for there will be tribulation for some days, क्योंकि कुछ दिनों के लिए तुम पर सताव रहेगा। and if you be faithful to death, और यदि तुम मृत्यु तक विश्वासु रहोगे, you will stay firm believing in me, और तुम अपने विश्वास में अड़ग खड़े रहोगे, then I will give you life of crown, तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। crown of life." जीवन का मुकुट। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। In Romans 6 and verse 9 says, रोमियो का पत्र 6 अध्याय और उसका 9वां वचन। as Christ died and when he was raised back from death, जब यीशु मसीह मर गए और मृत्यु में से फिर जीवित हुए,
the dead had no domain anymore upon this Jesus now. और मृत्यु को यीशु मसीह पर कोई अधिकार नहीं था। Now no more domain remain upon Jesus Christ. और मृत्यु यीशु मसीह पर राज ना कर सका। Now he will not have domain. कोई राज ना Now dead have now no domain over Jesus Christ now. अब मृत्यु यीशु मसीह पर कर पाएगा। Amen. आमीन। For there will be life only क्योंकि अब केवल upon जीवन Jesus Christ. जीवन और जीवन ही है यीशु मसीह पर। So when you receive life of crown, तो जब आप जीवन का मुकुट पाते हो there will be no death for you. तो आपके लिए और मृत्यु ना रहेगा। Amen. आमीन। Praise Lord. परमेश्वर की महिमा हो। So God give life, तो परमेश्वर जीवन देता है and that doesn't have any end. और उस जीवन का अंत नहीं है। And no dead spirit can overcome again. और ना ही कोई मृत्यु का आत्मा अब आगे आएगा। Because you have passed your task. क्योंकि तुमने अपना वह पद पार कर दिया है। Yes, task or test, or you have suffered. क्योंकि तुमने इस परीक्षा को पार कर दिया है और तुम इस चीज से गुजर चुके हो। Amen. Now no more that dead spirit have domain over you. अब और ज्यादा मरण का आत्मा तुम पर राज नहीं कर सकता। Amen. आमीन। When God created Adam and Eve, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, He gave them life. उन्होंने उन्हें जीवन दिया। And it says nephes in Hebrew word. और ऐसा कहा कि नेफेस यह हिब्रू शब्द है। God had breath up in Adam's nostril. परमेश्वर ने आदम के नाक में अपना श्वास डाला। That was life of God. और वह परमेश्वर का जीवन था। And Adam became living creature. और आदम एक जीवित प्राणी हुआ। Praise Lord. परमेश्वर की And he got everything to eat and for living. और For living he got everything to eat. और जीने के लिए उसे सब कुछ खाने को दिया। But more God gave a tree of life that Adam can eat and live forever. और उससे भी ज्यादा कि परमेश्वर ने उसे जीवन का झाड़ दिया कि वह खाए और अनंत के लिए जिए। Genesis 3 and verse 22. उत्पत्ति इसका 3 अध्याय और 22वां वचन। Small little truth I'm going to talk and then finish. एक छोटा सा सत्य है जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बाद में खत्म About the tree of life. जीवन के झाड़ के बारे में बताने जा रहा That हूँ। tree of life, what it was. वह जीवन का झाड़ क्या था? That tree of life fruit can give life forever. वह जीवन का झाड़ एक ऐसा झाड़ था कि जो दूसरों को जीवन देता है। Having spiritual power. उसमें आत्मिक सामर्थ्य थे। That apple or that fruit was not apple. वह जो फल था वह सेब का फल नहीं था। And had no power. Have no any physical power. और उसमें कोई दैहिक सामर्थ्य भी नहीं था। But have a spiritual power. पर वह आत्मिक सामर्थ्य वाला फल था। You can see that it was literally that was tree. It was not a symbol. वह सच में ही एक पेड़ था, झाड़ था, ना कि कोई It was चिन्ह not. था। It was not a mystery. वह कोई रहस्य नहीं था। As Moses write Genesis, जैसे मूसा ने उत्पत्ति लिखी, he didn't write a mystery. उसने ऐसा नहीं लिखा कि यह कोई रहस्य है। But he said in that garden of Eden, God really planted. पर उन्होंने लिखा कि एदन के बाग में परमेश्वर ने पेड़ लगाया। And that was a life of tree of life. और वह जीवन का झाड़ था, जीवन का पेड़ था। And it bare fruit even. और उस पर फल भी आए थे। There were branches even in that tree, on the tree. उस पेड़ पर टहनियाँ भी And थी। also there were fruit coming in the season. और उसकी ऋतु के अनुसार उस पर फल भी आते And थे। that tree even grew tall. और वह पेड़ बड़ा भी हुआ। It was not just a apple tree or almond tree. वह कोई सेब या बादाम का झाड़ नहीं था। God and many people say that was not a tree, that was just Bible. बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि वह कोई झाड़ नहीं था, पर वह
बाइबल थी। Many say that was Bible. बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि वह बाइबल था। If you read that Bible, you will get life. यदि आप उस बाइबल को पढ़ो तो आपको जीवन मिलेगा। Many say that was Jesus Christ. बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि वह यीशु मसीह था। But that was really not a spirit, but that was literally the tree. पर वह कोई आत्मा नहीं था, पर वह सचमुच एक झाड़ था। So we believe that was really the tree, and it has branches, it had leaves, and it has fruits. तो हम यह विश्वास करते हैं और मानते हैं कि वह सच में एक झाड़ था, जिसके पत्ते थे, जिसके फल थे और जिसको टाहनियां भी थी। Amen. आमीन। And I will say that the tree which God has planted had no seed. और मैं यह विश्वास करता हूँ कि जो झाड़ उगाया गया था उसका कोई बीज नहीं था। Because it doesn't wanted to produce another tree out of that tree, but it was not going to die. That tree fruit had no seed. उस झाड़ के फल को कोई बीज नहीं था। Did you saw a banana having a seed? क्या आपने केले के बीज देखे हैं? Did you saw that? Okay. So I believe that that fruit had no seed. तो मैं यह मानता हूँ, विश्वास करता हूँ कि उस फल को, उस झाड़ को कोई बीज न था। Yes, the fruit had no seed. उस फल में कोई बीज न था। Because it was not going to perish. क्योंकि उसका नाश नहीं होने वाला था। It was going to stay there. वह रहने ही वाला था। So the tree of life, तो जीवन का जो झाड़ है, God has planted one only. परमेश्वर ने एक ही झाड़ लगाया था। And that had the power to give life. वह जीवन का झाड़ एक ही था और उसमें ऐसा सामर्थ था कि वह चंगा करे। It give life, L-I-F-E. और वह जीवन दे, ऐसा झाड़ था। And also it can heal the people. और वह लोगों की चंगाई के लिए भी था। And also it had such leaves that heal the nation. और उसके ऐसे पत्ते थे कि जो लोगों को, देश को अच्छा कर सकता And था। also that tree had such fruit that bear according to their months. Every month there were new fruit. और वह ऐसा पेड़ था कि जो अपनी ऋतु के अनुसार हर महीने फल देता था। 12 type of fruit. 12 तरह के उसमें फल थे। No seed. जिनके बीज नहीं थे। So when God planted this tree, He represent that this is life of mine. God life. तो परमेश्वर ने यह झाड़ लगाया कि यह मेरा जीवन है। It is my life. कि यह मेरा जीवन है। If you eat, every good thing will be produced. यदि आप खाओगे तो आप अच्छी चीजें पैदा करोगे। You can think good. आप अच्छा सोचोगे। You will do good. आप अच्छा करोगे। And whatever you do, you will be prosper. और जो कुछ भी आप करोगे आप उसमें सफल होगे। You can receive that life of God eating that fruit. You can receive life of God eating that fruit. आप परमेश्वर के जीवन को पालोगे यदि आप उस फल को खाते हो तो। So God put the tree of life where there was only life and that was of God. तो परमेश्वर ने ऐसा पेड़ लगाया कि जिसमें जीवन था और वो परमेश्वर का जीवन था। So we studied what is life of God. तो हमने यह अभ्यास किया कि परमेश्वर का जीवन क्या है। And that what we saw in Jesus Christ. और यह जीवन हमने यीशु मसीह में देखा। In this earth, इस पृथ्वी we पर have many seasons. हमारे पास बहुत से ऋतु है। In Ecclesiastes 3rd chapter verse 1, सब उपदेशक उसका 3रा अध्याय और उसका 1ला वचन। every season comes in our life. हर ऋतु अपने महीने के अनुसार आता है। Every situation come in our life. हर परिस्थिति अपने समय पर आती है। Every festival come in our life. हर त्योहार अपने समय पर आता है। Every season comes in our life, good and bad. हर अच्छा बुरा समय हमारे जीवन में आता है। Birth time, death time. जीवन का और मृत्यु का समय। Even planting and uprooting time comes.
पौधों को लगाना और उन्हें उखेड़ने का समय, Marriage time come, depart time come, शादी का समय और अलग होने का समय, wound time come to the heal time come, जख्म देने का समय और उसे चंगा करने का समय, weeping time come, laughing time comes, रोने का समय और हंसने का समय, mom time come and dancing time come, शांत रहने का समय और नाचने कूदने का समय, casting out stone, throwing stone upon the people and collecting the stone time come, लोगों पर पत्थर फेंकने का समय और पत्थर इकट्ठे करने का समय, to hug the people, to depart from and say bye to the people time come, लोगों को गले लगाना और उन्हें meeting time and depart time come. लोगों को मिलना और उनसे बिछड़ने का समय। We know there is a worship time, there is a praying time. हम जानते हैं कि आराधना का समय है और प्रार्थना का समय है। So every time we are molded. तो हर समय We do as that time comes. हर समय के लिए हम अपने आप को उस तरह से तैयार करते हैं। We follow the situation. और हम उस परिस्थिति में उस स्थिति में अपने आप को ढालते When हैं। people are crying, we also feel to cry. जब लोग रो रहे होते हैं तो हम भी अपने आप पे रोने का महसूस करते There is a हैं। judgment time even. न्याय का समय भी होता है। To love people, that time also comes. लोगों को प्यार करने का समय भी आता है। Peace time come, war time come. शांति का और झगड़े का समय भी होता है। But we don't know what should we do. What is the right time? पर हम यह नहीं जानते कि हमें क्या करना है, उसका सही समय क्या है। What is the marriage time? We don't know. शादी का समय क्या है? Any time we can marriage. किसी भी समय- Any time we can marry. किसी भी समय हम शादी कर सकते हैं। So we are we are having a physical or earthly life. तो हमारे पास दैहिक और पृथ्वी पर का जीवन है That we live like that. कि और हम उसी तरह से जीवन जी रहे हैं। But when God life come, पर जब परमेश्वर का जीवन आता है, when the time of marriage God has planned, on that day we are going to join or we'll do. जो दिन परमेश्वर ने शादी के लिए रखा है, उस दिन यदि हम On that only day we are going to do. That is the life of God. और उसी दिन यदि हम करने जा रहे हैं तो वह परमेश्वर का जीवन है। And if we miss the day of God, then we are living a physical life. और यदि हम परमेश्वर के उस दिन को भूल जा रहे हैं तो हम यह पृथ्वी पर का जीवन जी रहे We हैं। have life of earth and we are earthly life and we are living like that and we say it's God life. हम पृथ्वी पर का जीवन जी रहे हैं और उसमें खुश हैं और हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर का जीवन जी रहे हैं। But when the right time come and if we act, then that is God life. पर जब सही समय आएगा और हम तब कुछ कार्य करेंगे तब कहा जाएगा कि यह परमेश्वर का जीवन है। When God give happiness, we are happy. जब परमेश्वर हमें खुशी देता है तब हम खुश होते हैं। But when people cheer up and we cheer up पर जब लोग खुश होते हैं और हम खुश होते हैं and we say this is God within us who is enjoying. और हम कहते हैं कि यह परमेश्वर हमारे अंदर से हमें खुशी दे रहा है, So we don't know the time. तो हम समय को नहीं जानते। So when God life come, तो जब परमेश्वर का जीवन आता we है will do right thing in the right time. हम सही काम सही समय पर करते हैं। 2 Timothy 4 and verse 2 says, दूसरा तीमुथियों का पत्र 4 और उसका दूसरा वचन, preach the word. वचन का प्रचार करो। Be prepared in every season. हर ऋतु के लिए अपने आप को तैयार करो। If it is in season or out season, ऋतु के समान हो या ऋतु के बाहर हो, people are crying, you might say, this is not the time to preach. लोग रो रहे हो और आप शायद ऐसा कहो कि यह समय नहीं है कि हम प्रचार करें। But God wants that life you preach. पर परमेश्वर चाहता है कि उस जीवन को आप प्रचार करो। So you overcome every situation and life of God is it is manifested. तो परमेश्वर चाहता है कि आप उस जीवन को प्रचार करो और परमेश्वर के जीवन को आगे बढ़ाओ। Okay, praise God. Hallelujah. परमेश्वर की महिमा हो। Praise Lord. परमेश्वर की महिमा हो।
Bible says God is going to give us that tree of life to eat. Fruit of tree of life. बाइबल ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने हमें He is going to give. वह हमें जीवन का फल देगा. Amen. आमीन. And then we are going to know what is life. तब हम यह जानेंगे कि जीवन क्या है. But Christ's life, if it is poured within us, पर ख्रिस्त का जीवन यदि हमारे अंदर उंडेला गया है, then we are able to understand what is life. तो हम यह समझ सकते हैं कि जीवन क्या है. To rejoice and to cry, that is life. What we say, what we say. आनंद करना या रोना यह जीवन, ऐसा हम कह सकते हैं. We fight and we are calm. This is life. हम लड़ाई झगड़ा करें और फिर हम शांत रहें, हम इसे जीवन कह सकते हैं. We go and we come. That what we say. It is life. हम जाएं और आएं, इसे हम जीवन कह सकते We हैं. marry and we depart. That what we call cell life. हम शादी करें और अलग हो जाएं, इसे हम जीवन कह सकते हैं. We advise people and we stay silent or keep quiet. That is life. What we say. हम लोगों को सलाह दें और चुप रहें, इसे हम जीवन कह सकते हैं. We say like this. हम इस तरह से कह सकते हैं. But when God life comes, पर जब परमेश्वर का जीवन आता है, at right time you will laugh. सही समय पर आप हंसते हो. At right time you will do everything. और सही समय पर आप सब कार्य करते हो. Amen. आमीन. So God life is the different life than human being life. तो परमेश्वर का जीवन एक अलग जीवन है, मनुष्य के जीवन से अलग है. वो Every time it does good. It does good. हर समय वह भला ही करता है और अच्छा ही करता है. change within us and change out of us. वह हमें भी बदलता है, हमें अंदर से भी बदलता है और बाहर से भी बदलता है. Amen. आमीन. Praise Lord. परमेश्वर की महिमा हो. God give you grace to understand. परमेश्वर आपको अनुग्रह दे ये समझने के लिए. We should receive life of God. हमें परमेश्वर का जीवन पाना चाहिए. Amen. आमीन. Let's close our eyes. आइए हम अपनी आंखें बंद करें. Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं. Father, we thank you for sending Jesus Christ. पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपने यीशु मसीह को भेजा. For in Jesus Christ we found life, your life. क्योंकि हम यीशु मसीह में आपका जीवन We देखते saw हैं. your life in Jesus Christ. हमने यीशु मसीह में आपका जीवन देखा. And we can say, Father, you have sent life for us. और हम कहते हैं कि यीशु के प्रभु आपने यीशु मसीह में जीवन भेजा. Father, thank you for sending Jesus Christ. पिता, यीशु मसीह को भेजने के लिए आपका धन्यवाद. For in him we saw your life. क्योंकि यीशु मसीह में हमने आपका जीवन देखा है. We saw his joy. हमने आपका आनंद देखा है. We saw his power. हमने आपका सामर्थ देखा है. We saw your wisdom. और हमने आपका ज्ञान देखा है. We saw your power. हमने आपका सामर्थ देखा है. And whatever Jesus did, he did as you were willing. और जो कुछ भी यीशु मसीह ने किया वह आपकी इच्छा के अनुसार किया. Father, we also want the same life. पिता, हम भी वही जीवन चाहते हैं. We want to overcome situation and tribulation and temptation. हम सारी परिस्थितियां और सताव और मुश्किलों को पार करना चाहते हैं. Give us grace. हमें अनुग्रह दो. We believe in Jesus Christ. हम यीशु मसीह में विश्वास करते And हैं. through him we receive life. और केवल उन्हीं से हम जीवन पाते हैं. And we have received eternal life. और हम अनंत जीवन पाते हैं. Jesus Christ, we believe in you. यीशु मसीह, हम आप में विश्वास करते हैं. We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं. And we want that you rule over us. और हम चाहते हैं कि आप हम पर अधिकार चलाओ. You lead us. आप हमें हमारी अगुवाई करो. We hand our life in your hand. हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं. And we want that you domain over us. और हम चाहते हैं कि आप हम पर राज करो. In our mind. हमारे मनों पर. In our life. हमारे जीवन पर. And in our every situation. और हमारी हर परिस्थिति पर. You rule. आप अधिकार चलाओ. You make us walk. आप हमें चलाओ. You make us to speak, able to speak. You give us grace to speak. आप हमें बोलने के लिए अनुग्रह और कृपा दो. You give us wisdom, your wisdom. आप हमें अपना ज्ञान दो. We want to see your life within us. हम आपका जीवन हमारे अपने अंदर देखना चाहते हैं. Whatever we have preached, जो कुछ भी अभी प्रचार किया गया है, give grace to people to understand. लोगों को यह अनुग्रह दो कि वह समझ पाएं. Thank you once again, Father, for what is life you have taught.
फिर से एक बार पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो जीवन जिसके बारे में आपने हमें सिखाया let each one understand. वह हर कोई समझ जाए In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन Amen. आमीन। Let's continue praying. Lord. आइए प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना साथ में Our Father who art in heaven, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य Thy आए, will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें And दो, forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया, And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में न लाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हमें हर बुराई से बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका thy है, is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our Father. सदा के लिए पिता हमारे परमेश्वर, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम। Amen. आमीन। Amen. Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for watching and listening. धन्यवाद देखने के लिए और सुनने के लिए। Share it. इसे और बांटते God जाओ। bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Yes. Praise the Lord.